रोशनी से दिल यारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनुभव गाथा इस कार्यक्रम में हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम सब के बीच में जुड़े हैं अनेक कला गुणों से संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, ऐसे आदरणीय राजयोगी हेमंत भाई जी मधुबन से। तो हम भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद। आपका शॉर्ट में परिचय हम देना चाहेंगे। आपका लौकिक जन्म महाराष्ट्र में ही जलगांव के एक धार्मिक और समाज सेवी परिवार में हुआ। आपका सौभाग्य है कि बाल्यकाल से ही आप ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े। फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है आप, बीएससी इन मेमोरी मैनेजमेंट और न्यूरोबिक्स, यह लौकिक पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात सेवा अर्थ आप 1990 में आपने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया ईश्वरीय सेवाओं में, और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में सेवारत हैं। और खास आपने नेपाल और भारत के कोने कोने में अपनी सेवाएं दी है। अनेक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एवं जेल में भी इन सारी जगहों पर आप सेवा कर अनेकों को कुशल मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। मीडिया के द्वारा ईटीवी मराठी और रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, इसमें भी आप सेवाएं देते हैं। अपनी मूल्यवर्धक, मूल्य आधारित सेवाएं आप देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। आपकी खास विशेषता यह है कि आप एक कुशल लेखक हैं, और एक ही नहीं लेकिन देश के अनेक भाषाओं के मैगजीन में आपके लेख प्रकाशित होते हैं, जो हम भी पढ़ते हैं। अमृत कुंभ हो, ज्ञानामृत हो, अक्सर हम उसे पढ़ते हैं। और आपकी बहुत ही सुंदर शब्द रचना और अर्थपूर्ण लेखन, ऐसी आपकी लेखनी है भाई जी। बहुत हमें उसको पढ़कर प्रेरणाएं मिलती हैं। युवा प्रभा के आप सक्रिय सदस्य हैं। अनेक यात्राओं, कार्यक्रम और खास सेल्फ रियलाइजेशन रिट्रीट द्वारा आप युवा पीढ़ी के लिए आप कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें उमंग उत्साह भरते हैं, और उन्हें इंटरनली कैसे सशक्त और परिपक्व बनाएं, इस पर आप कार्य कर रहे हैं। और खास कुमारों को आप बहुत बड़ा कार्य परमात्मा प्रत्यक्षता का दर्पण और यज्ञ रक्षक कैसे बने, इसकी आप अक्सर प्रेरणाएं देते हैं, आपसे उन्हें मिलती हैं। तो ऐसे बहुत ही प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय राजयोगी हेमंत भाई जी मधुबन से आप हमारे बीच में हैं। तो आदरणीय पारो दीदी की तरफ से और समस्त कॉटरगेट परिवार की तरफ से आपका हम पुनः स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी, आपके अनुभव के बोल की कैसे आपको ईश्वरीय शक्तियां मिलती हैं और आपको इतनी अच्छी सेवाओं की प्रेरणा मिलती है, इसका अनुभव हम, आपके जीवन का अनुभव हम आपसे सुनना चाहेंगे। आदरणीय हेमंत भाई जी। ओम शांति। ये तो ईश्वरीय शक्ति कहे, प्रभु प्रीत का एक सुमधुर फल कहे, या पूर्व जन्मों की परमात्मा श्रद्धा भक्ति का एक मीठा, परमात्मा के द्वारा रिटर्न किया हुआ एक सौभाग्य कहे, ये वर्तमान जीवन की सफलता परमात्मा देन है। ये तो अनुभव की कड़ी में आज सभी ने बहुत प्यार से निमंत्रण दे करके स्वागत किया, इसलिए मैं सभी प्यारे बाबा के बच्चों का, ब्रह्मोत्सव का तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अनुभव से पहले मैं एक छोटी सी घटना, कहानी सुनाना चाहूँगा।
ये प्यारी घटना है खुदा और खुदा दोस्त की। एक छोटा बच्चा खुदा को दोस्त बनाता है और खुदा को कहता है कि मैं आपके साथ दोस्ती तो कर रहा हूं, पर वायदा करना आपको पड़ेगा कि हर हाल में आप मुझे अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे, सदा मेरा साथ दोगे, सदा मेरे पास ही रहोगे, मुझे कभी अलविदा नहीं कहेंगे। तो खुदा मुस्कुराए और हाँ कहा और जीवन का सफर शुरू हो गया। बहुत प्रारंभिक दौर में बहुत रसीले अनुभव के साथ परमात्मा संग के रंग में चलते हुए ये यात्रा आगे बढ़ती रही और खुदा दोस्त जीवन यात्रा के नाना रस लेते हुए आगे बढ़ते गए। पर काल चक्र ने करवट बदली, परिस्थितियां विषम होती चली गई और बहुत भयानक रौद्र विकृत घटनाओं ने उसके जीवन में एक भीषण तबाही मचा दी। जब वो निकले थे तो खुदा और खुदा दोस्त के दो दो पैरों के निशान रेत पर थे। यूं तो खुदा अदृश्य रीति से परमात्मा उस बच्चे का साथ निभा रहे थे और उसका चिन्ह रेत पर साथ साथ जब वो चल रहा था बच्चा, तो दो पैरों के निशान थे और साथ साथ और भी पैरों के दो निशान और थे, दो लोगों के दो जोड़ों के पैरों के निशान थे। लेकिन जब तूफानों के साथ उस दीपक का सामना हुआ बच्चों की आशाओं का, तो भयानक उस दृश्यों में वो मायूस हुआ, पर तूफानों में भी उसे तोहफे मिलते गए और सकुशल लौटा। लेकिन अचानक उसने पीछे मुड़ करके देखा तो आश्चर्य से उसका ठिकाना न रहा। उसे बड़ा अजीब बात की महसूसता हुई कि जहां खुदा के दो पैरों के निशान और उसके नन्हे दो पैरों के निशान वो देखता रहा था, आगे चलता गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो जब उसके ऊपर विपत्ति आई, संकट आए, तो केवल दो ही पैरों के निशान थे। तो बड़ा खामोश हो गया, उसका दिल शिकस्त हो गया, वो दिल शिकस्त हो गया, नाराज हो गया और खुदा से आरजू करने लगा, कंप्लेन करने लगा कि देखो खुदा, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया था, आपने भी वादा किया था पर कहाँ निभाया। मेरे सुख के दिन में तो आप मेरे हमशरीक थे, मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने लगा तो आप कहाँ विलुप्त हो गए थे। तो बादलों से मंद मंद रोशनी की किरणें उसके ऊपर आ पड़ी और आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी के मीठे स्वरों ने उसके हृदय को पुलकित कर दिया। वो स्वर थे, शब्द थे, वो प्यार था, वो मीठा एहसास था, और उस शब्दों में अथाह प्यार का दरिया झलक रहा था। खुदा ने कहा, मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, जरा मुड़ करके तो देख, वो पैरों के निशान किसके हैं? वो तुम्हारे नहीं। तुम दूर से देख रहे हो तो तुम्हें वो पैरों के निशान छोटे नजर आ रहे हैं, पर वो तुम्हारे नन्हे पैरों के निशान नहीं है, वो मेरे पैर है। और याद रखना, मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। तुम्हारे ऊपर जब दुखों के पहाड़ गिरे या पहाड़ से तुम गिरे, चुनौतियों का सामना करते हुए तुम आगे बढ़े, तो तब मैंने तुम्हें अपने आगोश में समा लिया था। कभी पलकों में छिपा लिया, कभी कंधों पर बिठाया, कभी तुम बहुत डरे तो मैंने गोद में छिपा लिया। प्यार का साया बन करके मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूं, पर मैं तुम्हें अपने दिल की तिजोरी में एक रत्न बना करके लेकर के चल रहा हूं। देखो, इतने भयानक विपत्तियों में, इतनी परिस्थितियों में तुम कैसे बच सकते हो, कल्पना तो करो। तो उस मासूम बच्चे का दिल भर आया और वो लिपट गया, चिपट गया, बा उसकी गोद में समा गया। तो ये दूसरे किसी की कहानी ना होते हुए मुझे लगती है कि कहानी मेरी है, और आज ये कहानी के द्वारा थोड़ा भावनाओं का सैलाब
मेरे हृदय से, जो हृदय रूपी घाघर में परमात्मा सागर का प्यार और उसका जो असीम दुलार, जो न केवल प्यार कर रहा है पर जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमा बन करके, दया प्यार कृपा बरसा करके, असंभव को संभव बना करके हर पल हर पग पग पर मदद कर रहा है। कभी कभी दिल के भाव कहते हैं, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास कराती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो जैसे आप सभी की शुभकामनाएं हृदय तक पहुंच और आह्वान बहुत आ रहा है कि आप अनुभव सुनाएं, पर मैं बचपन के उन दिनों को कैसे भूल सकता हूँ जिस समय केवल परमात्मा के हस्त कमलों ने, उसकी निगाहों ने, उसकी दिल की तिजोरी ने मुझे छिपा के रखा और कभी अकेला होने का एहसास नहीं होने दिया। मैं थोड़ी आरंभिक काल की वो सुंदर कहानी, बचपन की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। यूँ तो 1.5 वर्ष की जब उम्र थी, जब बोलने की ही शुरुआत होती है और उस बोलने की शुरुआत में हम माँ माँ बाबा कहना सीखते हैं, तो शायद लगता है कि ना मेरा संकल्प बचपन से रहा, न कभी ख्याल और ख्वाबों में इस ईश्वरीय जीवन का कोई विचार या दर्शन था। पर जब 1.5-2 साल की उम्र थी, त्रिलौकिक मसेरा भाई नासिक में था और वो ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा था। मैं समझता हूँ ये 73 और 74 के बीच की बात होगी। और उसने आकर के लौकिक माता जी को ईश्वरीय ज्ञान देना आरंभ किया, पर ज्ञान तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात सुन रहा था कि ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनते हैं और किताब में जो गीता का भगवान कौन, कृष्ण या शिव, तो उस पिक्चर में जो कृष्ण के साथ बैठ कर के शिक्षा ले रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, एक तरफ यशोदा का चित्र है जो, या माँ का चित्र है, पिता का चित्र है और गीता का भगवान कौन, इसका चित्र, 4 उसकी पोर्शंस है चित्र के। तो मेरे जेहन में अंदर से आता था कि ड्रामा में काश ऐसे होता कि किसी जन्म में ब्रह्मा बाबा जरूर बने, पर नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे को चांस मिले। तो वो जो लहरें थी उठ रही थी संकल्प, तो उसका जवाब मुझे कालांतर में मिला कि कृष्ण एक ही नहीं होता है, उसकी भी गद्दियाँ होती है। अश्वरतन भी इक्वल टू प्रिंस कृष्णा के समान होते हैं। लेकिन बचपन में हाथ के ऊपर जैसे शिव बाबा की बिंदी होती है वो निकालना, और जैसे ज्ञान का आरंभ हुआ तो ज्ञान की समझ नहीं थी, पर बाबा ने ही मुझे हर बात में वैसा वातावरण बना करके जिस घर में जन्म लेना था, उस लौकिक माता की भी भरपूर शिव भक्ति के संस्कार, बहुत लगन से, प्यार से, श्रद्धा से शिव की भक्ति करना, शिवलीला अमृत का अध्ययन करना। तो इसी माहौल में जैसे प्रभु प्रीत की ज्योति तो अंतकरण में प्रज्वलित हो चुकी थी, लेकिन उस दौर में ईश्वरीय सेवाओं की इतनी गतिविधियां फास्ट नहीं थी, साधन नहीं थे। तो केरोसिन की जो बत्ती होती है, चिमनी कहते हैं, तो उसके ऊपर ही माता जी ध्यान लगाती, माताओं को शिव बाबा कह करके ज्ञान सुनाती थी। और 7 डेज कोर्स उस समय पोस्ट के द्वारा ब्रह्मा कुमारी और जिज्ञासु के संवाद के रूप में पोस्ट किया जाता था। तो 7 वो लेटर विथ पोस्ट, थ्रू पोस्ट आए। फिर पिताजी ग्राम सेवक थे तो उनकी ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गई, जलगांव जिला और जलगांव तालुका में एक भोकर गांव है, तो वहां जाना हुआ और जिंदगी बाबा ने आगे बढ़ाना शुरू कर दी। शरीर, तन बढ़ने लगा, शरीर बढ़ने लगा, पर मन को और बुद्धि को बाबा ने मन बुद्धि की उंगली को थाम करके आगे बढ़ाया। कहानियां बहुत विस्तार की है, पर उस विस्तार में वो जो आपकी बात है कि परमात्मा शक्ति ने कैसे मदद की, पुनः तक आने की यात्रा जरूर सुनाऊंगा समय को देखते हुए। तो कुछ दिनों तो ऐसे चलता रहा, सेंटर से कोई संपर्क नहीं था। 2-3 बार मसेरा भाई घर में आया, तो उसके बाद में जो आनंदी माता जी है शादा के,
तो भोकर गांव के पास एक गोरगावला गांव है, गोरगावले बुद्रुक, चोपड़ा तहसील में। तो वहां उनको पता चला, क्योंकि बहन की शादी का प्रस्ताव हो रहा था, तो उनको पता चला कि भोकर में एक माता ज्ञान के संपर्क में है, वहां सेवा हो सकती है। तो पहली बार आनंदी माता जी के पहले एक और दूसरी बहन है जो नर्सिंग में थे और वहाँ क्लास करते थे गोरगावला में, तो वो हमारे पास आए। फिर सेकंड टाइम आनंदी माता जी आए और पुष्पा दीदी जो आज भड़गांव सेवा केंद्र की इंचार्ज है। तो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब वहाँ गीता पाठशाला थी तो बचपन में केवल सेंटर और केवल स्कूल इतना ही था। इतना नशा, ज्ञान की समझ इतनी नहीं थी, पर सेवा से खुशी मिलती थी। जैसे गांव में गीता पाठशाला मिट्टी का मकान था तो गोबर से लीपना, मराठी में जिसको कहते सारवण, तो वो भी करते थे। हर काम उमंग से करते थे। तीसरी चौथी क्लास तक तो ज्ञान काफी अच्छी तरह से समझ में आने भी लगा। पांचवी क्लास में पहली बार 78-79 की बात होगी, मधुबन आना हुआ और 2 बार 15 दिन तब हम पहली बार मधुबन में रहे थे और 2 बार बाबा आते थे। 100-200 की पार्टी होती थी, 22 लोग हम थे होकर से, तो सारे मधुबन में चर्चा हो गया। 200 लोगों के बीच में 12 लोग अगर है तो परसेंटेज काफी हो जाता है। तो कहते इतने भाई बहन आए, तो वो दृश्य भी था। फिर लगन लगी पांचवी के बाद में, हम 8वीं क्लास में जब पहुंचे तो मधुबन दोबारा आना हुआ। पर वो एक जुनून था, एक लगन थी। छठी क्लास में भोजन बनाना सिखा दिया बाबा ने, हाथों से भोजन बनाते थे। और गांव में अक्सर करके जो माताएं बहनें बीमार हो जाती तो पड़ोस के घर में आटा भेजा जाता है ताकि रोटी बना करके, एक खिचड़ी बना करके उस घर वालों को दे दे। पर छठी क्लास में बाबा ने खिचड़ी, रोटी बनाना सब कुछ सिखा दिया। वंडर लगता है कि ये कौन करा रहा था। पहली बार रोटी बनाई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बन गया, डब्बे का ढक्कन रखा, रोटी बनी गोल। तो दिल ने गीत गाया, बाबा तू भी गोल मैं भी गोल, ये चकला बेलन भी गोल, ये रोटी भी गोल और सृष्टि चक्कर भी गोल। जब पुणे में आकर के साइकिल सीखा तो उसमें भी ये गीत मेरा आगे बढ़ता गया। साइकिल के चक्के 2 गोल, बाबा मैं भी गोल तू भी गोल, मैं आगे का चक्का तू पीछे का चक्का, तू मुझे लगा धक्का, तो धक्का लगाते लगाते आज हम कहाँ पहुंच गए। तो धक्का लगाने वाला बाबा था। 8वीं क्लास तक तो भोजन बनाना, खुद भोग बना करके बाबा को स्वीकार करना। देखिए वो नन्ही उम्र में ये सब बातें नहीं हो सकती। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं 8वीं क्लास के बच्चों को, 11वीं क्लास के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है और नैन गिले हो जाते हैं। मैं अकेले में उस स्नेह मोतियों का आनंद लेता हूँ, परमात्मा प्रीत में मगन हो जाता हूँ कि कैसे बाबा ने मुझे इतने बचपन में जैसे पलकों पर हथेली पर रख करके संभाला। लेकिन जैसे लगन बढ़ती गई तो स्कूल में भी बहुत अच्छी बाबा ने प्रगति कराई। फर्स्ट में आता था स्कूल में। पहली से 8वीं क्लास तक भोकर नामक गांव में हमारी पढ़ाई हुई, जहाँ पिताजी ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त थे। पर लगन बहुत थी और उस समय भावना बहुत होती थी ब्राह्मण परिवार में। तो जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई तो छठी क्लास से चौथी 5वीं क्लास में तो चलो आ गए, लेकिन छठी क्लास से मुझे याद है कि अन्न शुद्धि जो होती है ब्रह्मा भोजन की, वो नियम पक्का हो गया। तो घर में माता जी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने लगा कि बच्चे को बिगाड़ दिया, इतना छोटा बच्चा अपने हाथ से भोजन बना के खाता है। पिताजी जोर जबरदस्ती से शादी में लेके जाते थे, लेकिन पूरा पूरा दिन भूखा रहता था, पानी भी नहीं पीता था। जब पुणे में आया तो मुझे याद है कि मेरी वाटर बैग नलके से भर के मेरे बस्ते में होती थी, स्कूल बैग में। पर बूंद किसी के घर का पानी आज तक पिया हो। होटल का दरवाजा और फिल्म थिएटर का दरवाजा क्या होता है आई डोंट नो। पर मुरली की बहुत लगन थी। कभी बीमार होता था तो महीने महीने की मुरलियां एक दिन में पढ़ता था। और उस समय पुष्पा दीदी जो होते थे कई गाँव जाते थे तो छठी 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे, तो मुरली पढ़ाने की या सुनाने की, पढ़नी पढ़ाने की ड्यूटी हमारी होती थी। शाम के समय 6 से 8 का मेरा समय, मुझे नहीं पता कि उस समय इतना इंटॉक्सिकेटेड, इतना पावरफुल योग क्लास में गया। और जैसे सारा सृष्टि चक्र, सारी 84 जन्मों की कहानी उस समय इमर्ज हो जाती थी। तो लगन बहुत थी। 8वीं क्लास तक बहुत सुंदर अनुभव हुए। दोबारा बाबा से मिलने आया
तो उस समय पर्सनल मिलते थे बाबा से, टोली वरदान मिलते थे। तो जब हमारी बारी आई ओम शांति भवन में दोबारा जाना हुआ, क्योंकि हर साल जाने के लिए इतना पैसा नहीं होता था। तो पहले बार हम और माताजी गए, सेकंड टाइम पिताजी माताजी गए, थर्ड टाइम बहन गई और चौथी बार फिर मेरी बारी आई। तो ओम शांति भवन में सबकी बारी आई बाबा से मिलने, तो कोई भाई नहीं आया था। तो मुझे बुलाने भेजा गया। तो मैं जैसे ओम शांति भवन की सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, पर मैं वो जिंदगी का सबसे बड़ा टॉप मेरा परमात्मा अनुभव मैं सुनाना चाहूँगा कि इतनी खुशी थी, मैं दौड़ते-दौड़ते आया पांडव भवन में, मेरे पैर में चप्पल जूते नहीं थे। लेकिन पुराने जो है उन्होंने एक शांति माता को देखा होगा, मधुबन में एक छोटी थी, उनका श्याम वर्ण था, टोली डिपार्टमेंट के सामने बैठी रहती थी, टोली बाँटते हुआ। तो उसने बोला, "बच्चे तो तुम्हारे पैर में जूते चप्पल नहीं, कहाँ जा रहे हो?" तो मैं हाँफते-हाँफते बोल रहा हूँ कि मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। इतनी खुशी थी, अनडिस्क्राइबल है वो। मैं नहीं बता बयाँ कर सकता उसको। जैसे कहते हैं कि गोपिकाएँ जब मुरली की दीवानी होकर के जाती थी, तो पैर नंगे हो जाते थे, उनको सुध-बुध नहीं होती थी, एक आँख में काजल, दूसरे में नहीं। ऐसी अवस्था थी और मुझे लगता है कि किसी जन्म में प्रभु प्राप्ति की, भक्ति की आस लेकर के जो भी तपस्या पूर्व जन्म में हुई, उस दिन मुझे वो फल मिला। बाबा ने मुझे उस दिन वरदान दिया, सच्चे पांडव हो। पर वो समझने की उम्र नहीं थी, ना मैंने महाभारत पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये वरदान बाबा ने मुझे पांडव क्या क्यों दिया? लेकिन पांडव अर्थात विजयी। और जैसे ही बाबा ने वरदान दिया, वैसे मेरे जीवन में परिस्थितियों का सैलाब टूट पड़ा। 8वीं क्लास में आया, प्लस में हमेशा नंबर 1 में मैं जाता था, तो घरवालों को लगा कि ये तो बच्चा बहुत होशियार है, आज्ञाकारी था, घर में भी सबसे छोटा हूँ, 3 भाई और 1 बहन के बीच में। तो सबको था कि ये पढ़ाई करके आगे बढ़े, परंतु सबके मन में एक ही बात खटक रही थी कि ईश्वरीय नियम मर्यादाएँ। आज की डेट में मुझे ही वंडर लगता है कि कैसे इतनी कड़ाई से बाबा ने पालन कराई। वो मेरा जॉब था ही नहीं, वो बाबा ही था और आज भी बाबा ही है, जो भी कुछ है बाबा, बाबा, बाबा है। तो 8वीं क्लास में सभी के संकल्प आया कि इसको पूना में भेजना चाहिए। उस समय पूना में हमारे लौकिक बड़े भाई खड़की में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसका हॉस्पिटल है, ऑर्डिनेंस एम्यूनिशन फैक्ट्री हॉस्पिटल। उसमें फार्मासिस्ट के रूप में सेवा दे रहे थे और साथ में आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी कर रहे थे। तो सभी ने कहा कि नहीं, आप पूना जाओ, क्योंकि पूना विद्या का मैका है, विद्येचं माहेरघर है। तो वहाँ भेजा, लेकिन हमने शर्त रखी कि हम अपने हाथ से भोजन बनाएं। पर सभी ने प्लानिंग करके रखा कि इसके नींव टूट जाएंगी, पढ़ाई में आगे जाएगा तो ये अपने हाथ से भोजन कैसे बनाएगा। लेकिन जैसे गया तो किचन पूरा साफ, 3 रूम का क्वार्टर था। आज आप अगर खड़की में जाएंगे गौलीवाड़ा के पास, तो उधर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टेट क्वार्टर्स है। तो क्वार्टर मिला था, एक रूम किसी को दिया था, बंगाली अंकल को। तो भाई ने बहुत प्रेशर डाला कि आपको लौकिक ब्राह्मण माता के हाथ से बना करके खिलाएंगे, फलाना करेंगे, पर टस का मस नहीं हुआ। जब भोकर में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो विलेज है जहाँ बचपन बीता, तो बहुत लगन थी, बाबा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, पढ़ाई में नंबर 1 आता था। तो घर वालों को एक कंप्लेन करने की कोई मार्जिन नहीं थी, ना ही कोई काम में टालता था। बड़े बीच वाला भाई थोड़ा काम इधर उधर नहीं करता, पर आज्ञाकारी होकर के, जैसे स्कूल में कहते हैं माता पिता का नमन करके स्कूल में जाओ, बहन को वंदन करो, तो ये सारी चीजें जैसे राम की कैटेगरी दिखाते हैं कि आज्ञाकारी था। तो वो गुण और शक्तियाँ बाबा ने भर दी। फिर पूना में आए, 8वीं पास करके 9वीं क्लास में। तो जैसे ही पूना में आए तो फिर परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया और मेरी विजय यात्रा का आरंभ पूना से हुआ। तो बाबा ने जो वरदान दिया था कि विजयी पांडव हो, तो पांडव माना विजयी, तो विजय किस पर, परिस्थितियों पर। तो बहुत उन्होंने कोशिश की भाई ने, लेकिन 1 मास तक हमें सेंटर का पता नहीं था, क्वार्टर गेट भी पता नहीं था, ना मेरा सोसाइटी, ना जीपीओ। तो मैं बहुत मायूस हो गया, हाथ से भोजन बनाता था, पर वो अंदर से प्यार भी करते थे लौकिक वाले। उस समय लौकिक बड़ा भाई और मैं ही वहाँ पूना में रहता था। तो मेरी एडमिशन हुई अभिनव विद्यालय, जो नल स्टॉप के पास है, करवे रोड पर। और स्कूल थी करवे नगर में, करवे रोड पर।
और घर था खड़की में, तो 2 बस चेंज करके जाना पड़ता था। डेक्कन 96 बस आज भी चलती है आगे तक। तो पीएमटी की 96 नंबर की बस से डेक्कन तक आता था और डेक्कन से आगे फिर दूसरी बस बदल करके नल स्टॉप तक जाता था। पर मेरी स्थिति बिन पानी मछली की तरह थी। मेरे पास कुछ फटी हुई मुरलियाँ, जैसे पीछे अगर जाएंगे तो साइक्लो स्टाइल मुरलियाँ होती थी, और उन मुरलियों को 4 पेज में होते थे या 3 पेज होते थे, उसमें 2 मुरलियाँ होती थी। तो कुछ पुरानी मुरलियाँ डायरी में गीत लेकर के आया था। उस समय तक ड्राइंग में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, तो किरणों वाला शिव बाबा बनाया, हाथों से एम्ब्रॉयडरी करके रुमाल बनाया, भोग लगाना किसी को अलाउड नहीं होता था, किचन में कोई आ नहीं सकता था। साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बचपन से ही डाली है, सिखाई, और हर चीज बाबा ने, भोजन की, पाकशाला की, ऐसी कोई चीज जीवन में नहीं रही जो बाबा ने सिखाई नहीं और आगे नहीं बढ़ाई। तो मेरी जीवन यात्रा आगे बढ़ी और 1 मास में बिन पानी मछली की तरह था। छोटा था तो कमरा बंद करके रोता था। भाई मनाने आता था, अब करे क्या, उनको तो भाई के लिए भी पेपर था। लेकिन एक घटना मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि कैसे बाबा की मुरली ने मुझे जीवन दान दिया। समय तो बहुत आगे होता जा रहा है, मैंने समय देखा अभी, लेकिन ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में और मैं जिंदगी में कभी उसको भूल नहीं सकता। बात ये थी कि स्कूल में जाना शुरू हुआ, पर मैं गावड़े का छोरा था, बिल्कुल एकदम विलेज बॉय था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। ब्रिलियंट सी बाबा ने दी है बुद्धि की और दिखता। लेकिन एक दिन स्कूल में गए तो स्कूल अचानक बंद थी। तो पता चला कि अरुण वैद्य का नाम आपने सुना होगा। वो मिलिट्री के सुप्रीम थे और रिटायर्ड होकर के पुणे में आए थे। और जिस दिन स्कूल में गया बंद था, तो पहले दिन उनका मर्डर हुआ था। तो स्कूल बंद थी, तो मैं रिटर्न आया। उसके एक दिन पहले की बात, मैं क्रम थोड़ा भूल गया। तो मैं रोज स्कूल में जाता था सुबह 11 बजे और शाम को आता था वापस। तो जैसे ही वापस आ रहा था एक दिन, तो पूना का जो डेक्कन है वहाँ बस स्टॉप था। अभी आज कल बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ बन चुकी है। वो पुराना जैसे रेलिंग्स वाला बस स्टॉप होता था। तो मैं रिटर्न होकर के जब आया, तो वहां पर क्यू में खड़ा था, पीछे था, मेरा नंबर पीछे था। लेकिन मेरी नजर अचानक एक व्यक्ति पर गई और वो कुछ पढ़ रहे थे, सरदार जी थे। ब्रेकफास्ट में निकाल करके उन्होंने 4 पन्ने रखे और उसके ऊपर को पढ़ रहे थे। तो मेरा ध्यान एकदम गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि ये क्या पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं, वो मुझे बचाने वाली, मेरी प्राणों से प्यारी, मेरी जीवनदायिनी मुरली थी। मैं जंप लगा करके उस भाई के सामने खड़ा हुआ और कहा कि ये ओम शांति। नीली पैंट, हाफ पैंट होती थी, व्हाइट शर्ट होता था, यूनिफॉर्म। और स्कूल में बैच लगाने का अलाउ नहीं था, तो गले में बैच हमने टांगा था, जैसे काले धागे में बांधते ऐसे। तो बैच दिखाया, ओम शांति कहा। फिर मैंने कहा यहाँ सेंटर कहाँ है, क्योंकि भाई आज भी इतना सहयोगी नहीं, एंटी होता है कभी विचारधाराओं के कारण। तो मुझे कभी सेंटर पर जानबूझ करके लेके नहीं गए। लेकिन तो 1 डेढ़ महीने से मैं बहुत व्याकुल था। तो जैसे उस भाई ने मुझे परिचय बताया कि मैं ब्रह्मा कुमार और मुरली तो मैंने पढ़ ली, तो मैंने ओम शांति की खुद परिचय दिया और पूछा कि यहाँ सेंटर कहाँ है। तो उसने मुझे तीनों एड्रेस बताए। अपना पुणे का जो क्वार्टर गेट का सेंटर है, दुगला हाउस उसका, फिर जीपीओ, मेरा जीपीओ पुणे स्टेशन के पास का, और वो जो मेरा सोसाइटी का। लेकिन मेरे लिए नजदीक पुणे से खड़की से बैठ करके स्टेशन तक आना सहज था। तो वो एड्रेस ले लिया और दूसरे दिन अरुण वैद्य जी का मर्डर के कारण बंद था पुणे और स्कूलों में छुट्टी थी। तो मैं रिटर्न घर आया और जो बंगाली अंकल हमारे क्वार्टर में थे, उनसे 10 रुपया लिया। उस समय 10 रुपए में मेरी पूरी ग्रोसरी आती थी, मुझे याद है, इतने सस्ते दिन थे। तो मैं आया और कुछ 75 पैसे पीसीएमटी के और 1 रुपया 15 पैसा पीएमटी के लिए लगता था। तो मैं स्टेशन आया, दोपहर के 2 ढाई बजे थे और पुणे पहुंच गया स्टेशन। फिर मैंने जीपीओ सेंटर के लिए रिक्शा की, तो उसने 5 रुपए में मुझे वहां छोड़ा। मैं गया तो मैंने बेल बजाया गलती से दूसरे दरवाजे का, जीपीओ सेंटर के बजाय। तो वहाँ एक सिंधी माता थी यूनिफॉर्म में अपने, गाउन की तरह। तो उसने गुस्सा किया, अभी क्यों आए। अब मैं मायूस हो गया, मुझे सेंटर में जाना चाहिए था। तो मैं 2 घंटा
जीपीओ बस स्टॉप पर बैठा रहा। फिर 5 बजे फिर मैं दोबारा गया तो उर्मिला दीदी ने डोर खुला। फिर हमने अपने जैसे बचपन की स्थिति होती है, 9वीं क्लास का बच्चा कैसे बोल सकता है, तो बताया। फिर उन्होंने कहा संडे आऊँगा मैं। तो मैं पहली बार संडे गया, लेकिन उस समय क्वार्टर गेट और जीपीओ का क्लास संयुक्त रूप से क्वार्टर गेट में संडे के दिन होता था। और चंद्रमणि दादी जी की जो बड़ी बहन थी बम दादी, उनकी कार में उर्मिला दीदी ने मुझे क्वार्टर गेट पर ला करके छोड़ा। और मेरी ये पांडवों की अज्ञातवास की यात्रा का ही या विजय यात्रा का आरंभ हुआ। अब घर वाले को पता चल गया कि इसको सेंटर मिल गया। तो इन प्रकार न परीक्षाएं बहुत आती आगे रही। और जब मैं हफ्ते में एक बार आता था तो पारू दीदी ने बहुत प्यार दिया उस समय, पर आज उसकी महसूसता होती है। जब मैं आता था तो कई बार ऐसे होता था कि राखी का दिन है, कैसे जाऊँ सेंटर पर। तो भाई को बोलता था कि आज है ना हमारे स्कूल के जो लड़के हैं बच्चे, वो अंध विद्यालय में जाने वाले हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, लेटर लिख करके दो। क्योंकि स्कूल में एब्सेंट भी नहीं रह सकते थे। तो क्या करता था, स्कूल बैग में व्हाइट ड्रेस पहन करके आता था और दुगल हाउस का जो वॉशरूम है वहाँ जाकर के चेंज करके क्लास में बैठता था। और संडे के दिन जब जाता जाता था तो पारू दीदी मुझे वो साइक्लो स्टाइल मुरली पुरानी पुरानी निकाल के देती थी। लेकिन ताकत मुझे कहाँ से मिली, तो मुरली से ही मिली है। एक दिन भी मेरा नागा नहीं हुआ है मुरली का। तो मैं बस स्टॉप से निकलते स्कूल तक जाते समय 1.5 पेज पढ़ता था और आते समय 1.5 पेज मुरली पढ़ता था। मुरली समझ में नहीं आती थी। दिन भर स्कूल में काम करना, पढ़ाई करनी है। सुबह 4 बजे उठ करके रसोई में जाना है, 9 बजे तक भोजन बना करके पढ़ाई करनी, फिर शाम को 7 बजे के बाद में आकर के घर का सारा काम करना है। तो आप सोच सकते हैं कि 8वीं या 9वीं क्लास का बच्चा क्या कर सकता है। तो शक्ति किसकी थी, तो बाबा की थी। तो इस प्रकार से हम आगे चलते रहे, मुरली मिलती थी। फिर धीरे धीरे श्यामकांत भाई जी से परिचय हुआ। फिर पारू दीदी ने कहा कि बोपड़ी में क्लास चलता है, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते सुनील भाई जी के पास गए, सुनीता बहन मिले, परिवार मिलता गया। फिर 85 में पदयात्रा थी, माता जी आए, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन एक बचपन की बातें बहुत मीठी होती है, शायद उसमें से आपको कुछ मिल जाए। तो पूना तो गणेश का तीर्थ स्थान है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है फेस्टिवल। तो एक बार सर्कुलर घुमा स्कूल में, कहते हैं आप कोई एक्टिविटी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे चित्र समझा सकता हूँ। तो बोले हाँ समझा सकते हो। तो उस समय दापोड़े में एक अशोक भाई थे, शुभांगी बहन और उनकी माता जी के साथ। तो उनसे हमने 3 चित्र लिए, आत्मा का, तीन लोक का और शिव बाबा का, सर्वधर्म आत्माओं का पिता और ज्योति बिंदु, 4 चित्र लेकर के मैं गया। और रोज शाम के समय बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, स्कूल में गणेश बिठाते थे। तो मैं स्टेज पर चढ़ गया। फिर कहा कि देखो मैं बोलने वाली कौन है, आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, वो आए हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से 10 मिनट बोला, पर मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन इतना फास्ट बहुत अच्छी तरह से बोला गया, बाबा ने बुलवाया। और उसके बाद में जब भाषण पूरा हुआ तो हमने कहा अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क करें। तो बच्चों ने ताली बजाई और दूसरे दिन सारे टीचर मुझे पूछने लगे तुमको ये सब किसने सिखाया। जब टीचर को पता चला कि ये मैं हाथ से भोजन बनाता हूँ, बच्चे बड़े मुश्किल में पड़ जाते थे, कितना छोटा बच्चा। और स्कूल में भी वैसे ब्रिलियंट था ही, तो उसके कारण स्कूल में भी बहुत प्यार मिलता था। तो कहानी आगे बढ़ती गई और सिलसिला बढ़ता गया। फिर जैसे बोपुड़ी में सुनील भाई जी से संपर्क हुआ, तो सेवा की बहुत लगन थी। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि जो बच्चे सेवा नहीं करते ना, तो बाबा उनका मुख नहीं देखना चाहता। पहले पुरानी मुरली में बाबा कभी कभी ऐसे प्यार भरे शब्दों में बोल देते थे, तो मुझे दिल को लगा कि कैसे सेवा करूंगा। तो क्या किया, युक्ति से 7 डेज बुक जो होती है प्रदर्शनी की, वो बस्ते में डाल ली। और जब ऑफ पीरियड होता था, कोई टीचर नहीं आते थे, तो मैं जानबूझ करके वो पन्ने पलटाता था, तो चित्र होते थे। तो उसके कारण बच्चे इर्द गिर्द हो जाते थे और उनको मैं ज्ञान देना शुरू कर देता था। टीचर को भी, वो ब्राह्मण थे लौकिक में, पर जब उनको बुक देता था, कई बच्चों को जो अभी श्यामकांत भाई जी का जो गांधी चौक का सेंटर है, पहले पुलाची वाड़ी का सेंटर था, कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास, वहाँ एक था।
तो वहां लेकर के जाता था। और हंसी की बात सुनाता हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कुछ सुनाया नहीं। बस में चढ़ता था तो मेरे पास टाइम होता था, मुरली भी सुना लेता था। फिर रोज के मिलने वाले होते थे तो ज्ञान देने की शुरुआत किस प्रकार से करता था, कहता था आप कौन हो, तो नाम सुनाते थे तो हम कहते थे आप ये नहीं हो। कोई तो प्यार से रिप्लाई भी देते थे, कोई गुस्से से देखते थे। लेकिन ये समझ में आया कि बाबा की मुरली शुद्ध अन्न, चाहे तन का और मन का हो, उसने वो बल भरा। आगे यात्रा बढ़ती गई, 11वीं हुई, 12वीं हुई, भाई की शादी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हंस और बगुले इकट्ठा नहीं रह सकते। तो मेरी अग्नि परीक्षा और कड़ी हो गई। उस दौरान लौकिक पिताजी की शारीरिक व्याधियां भी इमर्ज हुई और काफी स्ट्रगल भरी लाइफ रही। संघर्ष बहुत हुआ है लाइफ में, पर जो पांडवों के साथ, पांडवों का रक्षक पांडवपति कृष्ण को दिखाते हैं और उसके कारण हर विपदा हल्की हो जाती है। समय होता जा रहा है, शायद मैं पुणे से मधुबन तक ही आज पहुंच पाऊंगा। आगे की और कई कहानियां है, समय होगा तो बता सकते हैं। तो 12वीं क्लास में भाई की शादी हुई दिवाली के समय, तो सारा कामकाज हमारे सिर पर था, क्योंकि लौकिक फैमिली तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में थी। सारे लोग आए और सारा घर का मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, गेस्ट मैनेजमेंट सारा किया। तो ताज्जुब करते थे कि छोटा बच्चा इतना 12वीं क्लास का कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे शादी ब्याह पूरा हुआ तो उनके विकारी दुनिया की विकारी जो चीजें है वो शुरू हुई। पर उस समय भी भाभी के द्वारा या भाई के द्वारा कहा गया, नहीं आपको बिना प्याज लहसुन का हम भोजन बनाएंगे। पर एक दिन भी वो अलाउ नहीं हुआ। भाई की शादी के दिन पूरा दिन भूखा रहा, पानी भी नहीं पिया। शाम को आकर के पुलाव बना के उनको सर्व किया था, वो तारीफ हुई। तो एक तो अन्न शुद्धि की बचपन से बाबा ने इतनी पक्की धारणा बनाई। मुझे जब स्कूल में पढ़ता था तो दोस्त लेकर के जाते थे, तो मुश्किल इतना वो परेशान हो जाते थे, मैं पानी भी नहीं पीता था। घर में आकर के भोजन खा करके सभी तृप्त हो जाते थे। लौकिक वाले 15-15 लोग आते थे, उनका भोजन बनाना कितनी बड़ी बात है। और एक डिश ने पूरन पोली तक बनाई है। तो सारा करने के बाद में एक बार तो हमारे लौकिक वाले आए, बोले लौकिक ब्राह्मण है क्या? तो उस रीति से वो बहुत सुंदर जीवन आज मुझे याद आते ही ऐसे लगता है, जो पहले कहानी आपको बयां की, ये है खुदा, जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो तुम कहाँ थे। तो आज भी नैन तुरंत ही गिले हो जाते, उसका कारण है बाबा का प्यार। आप और हम सबकी कहानी के प्रसंग अलग अलग होंगे, पर हम सभी को चलाने वाला वो प्यार का सागर ही है। और आज मैं पीछे मुड़ करके जब वो जिंदगी के दिन याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, पर उस समय जो बाबा ने बल भरा, जो लगन दी, विघन ने लगन बढ़ाई और लगन ने योग की अगन प्रज्वलित की, और सदा बाबा साथ रहा है। तो रोज हंस और बगुलों की कहानी, उनको विकार चाहिए, उनको अशुद्ध भोजन चाहिए। तो बहुत स्ट्रगल हुआ। आखिर मेरी बीसीएस के लिए एडमिशन हुई हड़पसर में, अन्ना साहेब मकर कॉलेज में। तो वहाँ कुछ समय तक आना हुआ, पहला दूसरा वर्ष पूरा हुआ, पर तीसरे वर्ष बहुत मेरी वहाँ से मुक्ति हुई। 6 मास के लिए मैं हड़पसर रहा हूँ। और जब कॉलेज पूरा हुआ तो 11 मई को मेरा लास्ट पेपर था। और फिर मेरे को लगा, बहुत अंदर से सहमा हुआ, एक भय था भविष्य के बारे में कि क्या होगा अभी। क्योंकि लौकिक में भाई भले विरोधी था पर प्यार करता था, लौकिकता का प्यार था। ब्रिलियंट था तो सभी को लगता था डॉक्टर बने। डॉक्टर की एडमिशन मेरे को आयुर्वेद में मिल रही थी बाहर आउट ऑफ पुणे, पर मैंने नहीं की, और वो भी परहेज के कारण कि बाहर का खाना पड़ेगा, इसलिए बीसीएस को चॉइस किया। तो जैसे ही परीक्षा पूरी हुई तो अंदर में एक संकल्प आया कि चलो अभी तो दुनिया में अकेला जीना है, कैसे होगा। लेकिन अंदर में था कि अब बाबा के सिवा कोई नहीं, क्योंकि लौकिक वाले भी दूर थे, माताजी पिताजी और भाभी के साथ काफी संघर्ष हुआ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। और संघर्ष ना होता तो शायद मैं निर्बंधन और मोह मुक्त होकर के आज के सफर तक नहीं पहुंचता। तो जैसे पेपर पूरा हुआ तो ब्रिज शांता दादी से रिक्वेस्ट की कि दादी मुझे मधुबन जाना है। तो उस समय बाबा खास टीचर्स बहनों के लिए पांडव ओम शांति वन में आए थे एक बार, जिसमें से चन्ना रेड्डी निकले थे। चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। तो दादी जी ने मीटिंग करते के बाद शांतामणि दादी से मेरे लिए छुट्टी ली
और लेटर लिख करके दिया। और अहिंसा एक्सप्रेस पहली बार शुरू हुई थी। तो एक बोपुड़ी के एक भाई है, मेरे को नाम नहीं आता रहा है, उनकी कन्या का एडमिशन था अहमदाबाद के हॉस्टल में, अनिल भैया ऐसे कुछ नाम है उनका। तो मैं विदाउट रिजर्वेशन निकला, जनरल में बैठा, सामान लेकर के डरा डरा सा, फिर अहमदाबाद में उनके साथ गए, फिर अकेला गया। तो उस समय मुझे सेवा का कुछ भी अनुभव नहीं था, लेकिन ये पता था कि जब जाते तो दादी मिलती है। तो शाम के समय 4 बजे या 5 बजे के समय जहाँ शांति स्तंभ है और छोटे हॉल के सामने सीमेंट के बेंचेस है जहाँ वर्चुअस का बोर्ड लगा हुआ है दिनचर्या का, तो मुन्नी दीदी बैठी थी। तो मैं सीधा ही गया, कहता हूँ कि दीदी मुझे दादी से मिलना है। बोले क्यों मिलना है? तो मैंने कहा मैं आया हूँ सेवा में। और उस समय उनको सेवा की बहुत आवश्यकता थी, सेवाधारियों की। और बाबा ने मधुवन मालों को 5 फल देने की लिए बाबा ने कहा था, इनको बहुत मेहनत की है। तो जो शांति स्तंभ के सामने मीटिंग हॉल है वहाँ फल शॉर्ट हो रहे थे, तो मुन्नी बहन ने मुझे वहाँ भेज दिया, मुन्नी दीदी ने। तो दिन भर करता रहा। फिर शाम को शांतावानी दादी को पेरे वाले ने बताया कि वो एक क्वार्टर गेट का सेवाधारी आया हुआ है। तो दादी जी ने मुझे गीता दीदी के पास भेज दिया। मोहन सिंगल भाई जी जो है उनकी सिस्टर, अभी उन्होंने दे त्याग किया वीआईपी डाइनिंग हॉल जो केशव भाई के बगल में है। तो मैं खुश हो गया। तो दूसरे दिन जैसे मेडिटेशन हॉल में जाने लगा तो मुन्नी बहन ने बोला ये लड़के इधर आओ, कहाँ गए थे? और शांतावनी दादी जी को बोले दादी आप हमें नहीं सेवादारी देते तो मैं अलग सा ले लूंगी, ये बच्चा बच्चा मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रेम निवास वकील विला है एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग, वहाँ भेज दिया। तो मैं और शौक में आया कि मैं आया था 2 महीने के लिए, पर कहाँ हुआ। तो सिलसिला चलता रहा और आगे बढ़ता रहा, रिजल्ट आया, आगे बातें बहुत बढ़ती रही। तो जो वहाँ निमित्त भाई था, क्योंकि वो भवन हॉस्पिटल बना तो वो भवन बनाया गया था, अभी उसका शिव सागर नामकरण हुआ है। मोदी भवन से अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हो हॉस्पिटल की तरफ तो कॉर्नर पर है। तो मुन्नी दीदी के पास हमारा सारा दिन भर होता था, मकान में भी सेवा करते थे। तो हमने कहा कि मैं रह सकता हूँ, तो मुन्नी दीदी ने कहा नहीं रह सकते। फिर 1 साल हुआ और आगे गाड़ी बढ़ती गई। तो समर्पित उस समय जल्दी हो जाते थे, क्योंकि मेरा समर्पित का नंबर है 149, कपड़ों के लिए नंबर दिए जाते हैं। तो ये यात्रा इस प्रकार से आगे बढ़ती रही और जीवन में आगे बहुत सारी बातें आई, सेवाओं की इसमें भी आई, मधुबन में आई। तो आज भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें पेपर नहीं हो। कभी तन का है, कभी जन यानी लौकिक वाला है। इतने बड़े संगठन में रहना है तो मासी का घर नहीं। और मधुबन में रहते तो जैसे तलवार की धार पर रहना होता है, गलती हुई तो आपको ही आपका नुकसान है, संगदोष में गए तो भी आपको आपका नुकसान है, कहीं आपने और इंटॉक्सिकेटेड हो गए, ज्ञानियों का ज्यादा नशा हो गया, वो भी गलत है। तो बैलेंस बना करके सभी को संभाल करके चलना, ये बहुत बड़ी, जिसको सर्कस कहे, जिसको बहुत एक जीवन की जेहाद कह सकते हैं। तो बहुत सी बातों में बाबा ने बहुत हंसते हंसते पार करा दिया। जीवन में ऐसे भी मोड़ आए, अभी समय पूरा हो चुका है इसीलिए आगे की कहानी नहीं सुना पाऊंगा। पर जैसे प्रहलाद की जीवन कहानी में आता है कि उसको तेल में डाला गया, हाथी के पैरों के नीचे दिया गया, पहाड़ से फेंका गया, तो कभी कभी दिल ने वो भी गीत गाया कि मैं ही वो प्रभु की औलाद प्रहलाद हूँ। पर हर बार बाबा ने मुझे बचाया। कभी दिल ने मीरा के भी गीत गाए, ऐसी लागी लगन हो गई, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। तो ये परम सौभाग्य कहे या परमात्मा का प्यार दुलार कहे, सारी दादियों का अनमोल प्यार का वो खजाना पाया। जब पांडवों में थे तो बड़ी दादी की कशिश होती है, छोटा था, और दादी जी के अंग संग में मुन्नी दीदी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उंगली पकड़ के दादी जी कहती थी मिचनू है। और मेरा काम मधुबन में उस समय टेलीफोन और पोस्ट का था। आप सोचेंगे कौन सा टेलीफोन और कौन सा पोस्ट, तो उस समय इंटरकॉम या कोई ऐसे मोबाइल तो थे ही नहीं। तो संदेश देना है किसी के पास, क्योंकि मुन्नी दीदी सब दादियों की वैसे भी फल आती थी ना, दादी जी जो कहते थे वो सेवा करते थे। तो फल पहुंचाना है, किसी दादी को बुलाना है, तो वो 8-9 साल बहुत ही सुंदर, अवर्णनीय है, अनुभवातीत है। वो प्यार जो मिला दिल में बचपन से, एक बहुत मेरी भावना बाबा मम्मा के लिए गहरी रही है।
तो मुझे बहुत गम सताता था कि बाबा मम्मा नहीं मिले। पर गुलजार दादी जी को खास याद करूंगा, जिन्होंने मुझे बाबा का प्यार दिया। बड़ी दादी थी, मोहिनी दीदी थे, दादी जी थे, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, रतनमयी दादी, जितनी भी दादियाँ जो मौजूद थी। छोटा था, आज तो शरीर थोड़ा मोटा हो गया है, पर दुबला पतला होते हुए भी हवा की तरह दौड़ता था। कपड़े बनाने होते थे तो हर एक को बुलाना पड़ता था तुमने दीदी के पास, और हर काम में बाबा ने सजा के रखा। तो चुनौतियां आई, संघर्ष हुआ है, लंबी यात्रा रही है। और आज भी लगता है पीछे मुड़ करके मुझे वो कहानी सदा याद रहती है कि ये नन्हे दोस्त, जब जब तूफान तुम्हारे पर आए, तुम्हारे ऊपर दुखों के पहाड़ गिरे, तो तुम अकेले नहीं थे। भले तुम्हारे दो पैरों के निशान वहां, तुमने दो देखे पैरों के निशान, पर वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, मेरे थे। और विपदाओं के समय मैंने तुम्हें अपने कंधों पर बिठा लिया था, और मैं तुम्हें आगे चलाता रहा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूंगा, क्योंकि जब हम किसी उन्नति के शिखर को छू लेते हैं, जीवन की प्राप्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, पर हमें दिन में कभी ऐसा समय निकाल लेना चाहिए जिसमें केवल परमात्मा नहीं। आज मेरी शांता दादी जी याद आ रही है, पारू दीदी को भी याद किया, उर्मिला दीदी को भी मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगा कि उन्होंने मुझे स्वयं अपनी कार में बिठा करके क्वार्टर गेट भेजा, पर उन्होंने कभी पूछा नहीं कि आप वहाँ क्यों जाते हो। पारू दीदी ने पहली बार, थोड़ी भंडारी थी, लेकिन मधुबन में आने के लिए कहा, बच्चे हैं तो केवल आने जाने का किराया होगा तो चलेगा। और बहुत प्यार से मुझे मुरली देती थी, और आज उसकी कीमत मुझे रियलाइज हो रही है। ब्राह्मण परिवार में जो दादियों ने प्यार दिया, जो आप सभी इतना प्यार देते हो, वो एक अनमोल सौगात, ये जिंदगी का खजाना है। और ये जिंदगी का खजाना जब आपके लिए परमात्मा का प्यार ऊपर से बरसता है, तो आप उसको बाल जितना प्यार करते हो, पर वो आपको खाल जितना प्यार बदले में दे देता है। बाल माना -% ऑफ द बॉडी पार्ट, और खाल 100% है। आप उसके लिए एक शब्द बोलो, मेरा प्यारा बाबा, और फिर उसकी कमाल देखना कि वो आपके जीवन में क्या चमत्कार करता है। तो मेरे पास, अगर आप पूछो, जैसे परिचय में भी कुछ बातों का जिक्र हुआ, वर्णन हुआ, पर नहीं लगता है कि हमारे में वो चीज है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लास्ट में एक छोटी सी घटना सुना करके पूरा करता हूँ। एक बच्चा माँ के साथ दुकान में गया, और वो बहुत मुस्कुरा रहा था, तो सेठ को बड़ा अच्छा लगा। उसने प्यार से बुलाया और नौकर से एक चॉकलेट का डब्बा मंगाया। कहते, बच्चे तुमको जितना चाहिए ले लो। तो बच्चा नाना ही करता गया। आखिर उसे रहा नहीं गया, तो उसने ढक्कन खोला और मुट्ठी भर चॉकलेट ले ली। तो बच्चे ने हाथ को ऐसे कर दिया, तो उसकी जो पाम है, मराठी में कहेंगे ओंजड़, तो उसमें बहुत सारी चॉकलेट उसने डाल दी। जब मम्मी के साथ वो जाने लगा, तो मम्मी ने पूछा कि तुमने पहले चॉकलेट क्यों नहीं उठाई। तो उसने कहा कि देखो मम्मी, मेरे हाथ तो छोटे थे, मेरे हाथ में 2000 आ जाती, पर मैंने जब उसके ऊपर छोड़ दिया तो कितने आ गए। तो ऐसे कितनी कहानियां हैं, कितनी स्टोरीज है। तो सारा श्रेय बाबा को जाता है, साथ साथ लौकिक माता जी को भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो भी एक गोपिका थी, उसको भी शिव का साक्षात्कार हुआ था, उसने भी बहुत समय संभाला। अलौकिक परिवार विपत्तियों में बहुत दुआएं दे करके, जब ऐसी घटनाएं हुई है लाइफ में, तो रात रात भर जाग करके उन्होंने भटिया की, मधुबन की पुरानी माताएं, जब मैं किसी कारणवश गया बाहर, तो उन्होंने मेरे लिए खाना नहीं खाया। तो आज ये यात्रा बहुत लंबी लग रही मुझे, पर मुझे यहाँ स्टॉप करना चाहिए। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। और वही प्यारा गीत, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है
सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी आपको सुनकर। कहते हैं ज्ञान की शक्ति से जितनी, ज्ञान को सुनकर जितनी शक्ति मिलती है या उससे कहीं अधिक शक्ति हमें अनुभव सुनकर मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आपका बहुत सुंदर अनुभव हमें लगा, क्योंकि आपके जीवन का कोई एक क्षण नहीं, लेकिन आपके अनुभव का प्रत्येक क्षण में आपने जो परमात्मा सेवाओं में आपकी लगन और उसके साथ बाबा की मदद का अनुभव कैसे आपने किया, तो उसकी अनुभूति हमें भी हो रही थी। बचपन के दिन हमें भी याद आ गए, कितनी परमात्मा की शक्ति मिलती है। और कमाल तो यह है आपकी कि इतने बचपन में आपकी तीक्ष्ण नजर पहचानने की और धारणाएं, जो धारणाएं ही हमें लौकिक संघ से या कलियुगी संघ से बचाती है, और इसीलिए आप इतने अच्छे स्थान पर बाबा के पास में हैं, क्योंकि धारणाओं की वजह से। तो धारणाएं करने की प्रेरणा बहुत अच्छी आपके अनुभव से भी हमें मिली। और एक बात गोल गोल वाली जो स्टार्टिंग में आपने बताई, हर चीज गोल, तो इससे रूहानी दृष्टि की कैसे सतत हमें रूहानी दृष्टि रहे, इसकी प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा। और भी आपसे जरूर हम सुनना चाहेंगे भाई जी, तो हम जरूर आपसे वापस टाइम मांगेंगे, तो आप जरूर हमें देंगे इस आशा से। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं आदरणीय पारू दीदी जी की तरफ से, और कटर गेट पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कुछ समय हम याद करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे और फिर कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।